बैजनाथ, बैजनाथ भगवान की। ये बैजनाथ भगवान की उपासना किसने की थी? बैजनाथ भगवान की उपासना किसने की थी? तू कहां से लाई ये पैसे? चोरी तो नहीं किया? ये मम्मी ने दिया। एक जोरदार ताली इसके लिए भी बजाओ, छोटी बेटी है। ये देखो मेरे दीप कॉम्प्लेक्स की सरदा देखो, मैंने कोई इस बेटी को बोला नहीं था तो फिर पैसे लाना। इतनी छोटी बेटी बोले मेरी मम्मी ने दिए कि वहां चढ़ा देना। बोल साचे दरबार की। तो इस शिवलिंग की पूजा किसने की? रावण ने। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा तपस्वी था। इसने शंकर जी को जब उपासना किया तो शंकर जी को बोला चलो हमारे घर। शंकर जी ने कहा मैं नहीं आता तुम्हारे घर, मैं नहीं आता तुम्हारे घर, मैं तुम्हारे घर नहीं। इसने कहा नहीं आना पड़ेगा, चलो हमारे घर। इसने कहा मैं नहीं आता। शिव जी ने कहा ना। और इसने जबरदस्ती भगवान शंकर को कह दिया, बोले मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर छोड़ूंगा। और तब जाकर के भगवान शंकर ने जाने के लिए तैयार हो गए। और जैसे घर में जाने के लिए भगवान शंकर तैयार हुए तो शंकर जी ने एक शर्त लगा दी। कई लोग ले जाते हैं ना शिव जी को हमारे घर चल, और 2-3 दिन तक खूब खातिरदारी होती है। 2-3 दिन तक तो खूब खातिरदारी, तीसरे दिन बोलते महाराज थोड़ा थोड़ा चलेगा। इसका क्या भरोसा रावण का, ये तो बोलेगा महाराज चलेगा। इसलिए भगवान के संग चलने लगे। और रावण को भगवान ने बोल दिया कि तू जबरदस्ती मुझे उठा रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तू जाकर तू मुझे नीचे रख लेगा, जहां तू मुझे नीचे रख देगा वहां से फिर मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। तो रावण ने ऐसे उठाया, चल कांवड़ा चल कांवड़ा। सबसे पहले रावण किसने कांवड़ किसने उठाई? रावण ने। किसने उठाई? रावण ने। चल कांवड़ा चल कांवड़ा, चल कांवड़ा चल कांवड़ा, चल कांवड़ा चल कांवर उठा, चल कांवड़ा चल कांवर उठा, चल कांवड़ा चल कांवड़ा, चल कांवड़ा चल कांवड़ा, चल कांवड़ा चल कांवड़ उठा, चल कांवड़ा चल कांवड़ उठा। कांवर उठा नारा शिव का लगा, कांवर उठा नारा शिव का लगा। बम बोले गाएंगे शिवा, बोले बम बोले गाएंगे शिवा। चल कांवड़ा चल कांवड़ा, चल कांवड़ा चल कांवड़ा, चल कांवड़ा चल कांवड़ उठा, चल कांवड़ा चल कांवड़ उठा। कांवर उठा नारा शिव का लगा, कांवर उठा नारा शिव का लगा। बम बोले गाएंगे शिवा, बोले बम बोले गाएंगे शिवा। चल दोनों हाथ तो उठाओ। चल कांवड़ा चल कांवड़ा, चल कांवड़ा चल कांवड़ा, चल कांवड़ा चल कांवर उठा, चल कांवड़ा चल कांवर उठा। कांवर उठा नारा शिव का लगा, कांवर उठा नारा शिव का लगा, कांवर उठा नारा शिव का लगा, कांवर उठा नारा शिव का लगा। बम बोले गाएंगे शिवा, चल कांवड़ा चल कांवड़ा, चल कांवड़ा चल कांवड़ा। बोल शंकर भगवान की। और कांवर भगवान ने कहा था
कि तू मुझे कहीं नीचे मत रखना। क्या बोला था? तू मुझे कहीं नीचे मत रखना। लेकिन बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं जीवन में, घबराना नहीं चाहिए। और रावण को भगवान ने परेशान कर दिया, क्योंकि रावण के घर भगवान जाना नहीं चाहते थे, इसलिए रावण को समस्या उत्पन्न कर दी। और समस्या कितने नंबर की हुई? 1 नंबर की। रावण को लघु शंका लग गई, और लघु शंका जब ज्यादा लगती है तो आपको पता है फिर कथा में मन लगेगा? सोचो, नहीं लगता। और रावण के साथ भी वही समस्या। कांधे पर शिव जी, एक शिवलिंग आगे एक पीछे, बोल तो रहा चल कामड़ा चल कामड़ा चल कामड़ा। बाथरूम जाना था, शिव जी ने कहा हाँ देख बेटा बहुत नेता बनता है ना तू। अब रावण ने कहा भगवान क्या करूं, नीचे रखता हूं तो शिव जी ने पहले ही बोला है मैं फिर नहीं जाऊंगा तेरे साथ। चल कामड़ा चल कामड़ा चल। ओ रावण तो ऐसी बीत गई रावण पर, है ना? 1 नंबर लगे तो कितनी परेशानी होती है। राजा को भी राजगद्दी से उठा देती है। ये 1 नंबर और 2 नंबर बड़े खतरनाक है, क्योंकि खाते समय ये 1-2 याद नहीं आते। क्यों हंस रहे हैं प्रवेश बहन जी? खाते समय तो, लेकिन 4 घंटे कथा में बैठना पड़े तो 1-2 वाला तो गड़बड़ कर देता है। और मेरी व्यासपीठ तो आप सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं, जो 4 घंटे तक बिल्कुल हिलती तक नहीं है, हिलती तक नहीं है, 4 घंटे तक बैठती है। लेकिन क्या मजाल, 1 नंबर और 2 नंबर से कोई दिक्कत नहीं है। रावण तंग हो गया, और भगवान शंकर की लीला देखो। वहां पर एक ग्वाला दिखाई दिया, शंकर, रावण ने कहा ओ बैजू, ओ बैजू, बैजू इधर। बैजू आया, क्या है? अरे बोले पकड़ भाई इसको थोड़ी देर। अब सोचो, जो ताकत रावण में है वो इस ग्वाले में है, लेकिन भगवान की लीला है। तो बोले तू क्या करेगा? कहां क्यों ये इसको मेरे को दे? बोले मैं इसको तुमको दे रहा हूं क्योंकि मुझे 2 मिनट का टाइम चाहिए। इसको नीचे मत रखना, इसको नीचे मत रखना, 2 मिनट का टाइम चाहिए। बोले क्यों? बोले 2 मिनट का मुझे समय चाहिए, और मुझे इसलिए समय चाहिए 2 मिनट का क्योंकि मुझे थोड़ा सा लघु शंका जाना। और रावण बैठा का बैठा ही रह गया। बैजनाथ में आज भी वो रावण के मूत्र का तालाब आज भी है। इतना क्या बताऊं। काफी समय बीत गया, और बाद में इस बैजू की हिम्मत थी उन शिवलिंगों को उठाने की जो रावण ने उठाया। जिनको बैजू की हिम्मत उन शिवलिंगों को उठाने की नहीं हुई, और बैजू ने वो दोनों शिवलिंग नीचे रख दिए। कहां रख दिए? मधु जी, शिवलिंग कहां रह गए? नीचे। बैजू ने नीचे छोड़ दिए, और जब नीचे छोड़े तो रावण शौच क्रिया से निवृत्त हुआ। आया तो कहने लगा चलो शिव जी। शिव जी क्यों चलने हो? शिव जी ने बोला मैं नहीं जाऊंगा फिर। तब चढ़ाए रावण ने अपने शीश काट काट करके। बोलो कर सकते हैं ऐसी भक्ति? यहां सिर दे के करते हो ना तुम वो भजन, होते हैं सौदे, प्रेम इतना भी सस्ता नहीं है। भजन नहीं करना भाई, बहुत थक गए हम भजन करके। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। यहां सिर दे के चढ़ा सकते हैं हम सिर? बोलो बोलो जी। हमें इतनी ताकत है कि हम भगवान को अपना सिर चढ़ा दें? नहीं ताकत है हमें। कहां ताकत है? लेकिन सिर नहीं, कम से कम अपने भीतर का मैं तो भगवान को चढ़ा सकते हैं, अपने भीतर का अहंकार तो भगवान को दे सकते हैं। प्रभु इस पर विजय प्राप्त करो।
बहुत हजारों 10 के 10 शीश चढ़ा दिए रावण ने, लेकिन फिर भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। शंकर जी ने कहा मैं नहीं हूं प्रकट, जो कह दिया वो कह दिया, मैं नहीं आऊंगा तेरे साथ। भगवान ने फिर वरदान दिया, मंत्र पढ़ा, ले तेरे 10 के 10 शीश। ऐसा करे, मंत्र पढ़ा, ले तेरे 10 के 10 शीश। रावण ने फिर कहा दे लो। रावण काटता गया, भगवान जोड़ते गए, रावण काटता गया, भगवान जोड़ते गए। 10 के 10 शीश भगवान ने वापस कर दिए। 10 के 10 शीश। कितना काट सकता है काट, लेकिन तू वचन हार गया है। रावण घर आया, रावण घर आया और बैजू भक्त ने बोला कि ये भगवान, अब इसकी गाय थी एक बैजू की, और ये गाय जाती थी वो रोज शिवलिंग के ऊपर जो है क्या करती थी, अपने दूध गिरा देती थी, पूरा सारा का सारा दूध। अब ये बैजू ने देखा कि मेरी गाय दूध कहां डालती है, ये जो मेरी गाय है जिसके मैं दूध निकाल, मेरी गाय दूध कहां डालती। बाद में पता लगा, बोले मेरी जो गाय है वो दूध शिव जी को देती है। एक दिन इस बैजू के घर में मेहमान आए और बैजू खाना खाने लग गया। पहले नियम बढ़ाया था, जैसे मेरे अरुण का नियम है, मेरे अरुण शर्मा का नियम है, जब तक चंदन नहीं लगा, जब तक ठाकुर जी को जल नहीं चढ़ाया, शिव जी को जल नहीं चढ़ाया, तब तक भोग नहीं लेते। ऐसे ही इस बैजू भगत का भी नियम था। बैजू भगत भी तब तक खाता नहीं था जब तक भगवान को देखता नहीं था। बैजू भगत आनंदित हो गया। मेहमान आए थे, खा रहा था, याद आई, अरे मेहमान लोगों तुम खाओ, मेहमान लोगों तुम खाओ, मैं आया। भाग भाग करके बैजू शिव मंदिर में गया, भगवान जी को देखा, आहा, और भगवान इस बैजू की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उस दोनों शिवलिंग से शिव जी का रूप धारण किया और इस बैजू भक्त के सिर पर आशीर्वाद दे दिया। इस बैजू भक्त के सिर पर आशीर्वाद दे दिया और कहा, बैजू बता तुझे क्या चाहिए। बैजू ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अगर तुम देना चाहते हो तो इतना दे दो कि मेरे दोनों सिर पर हाथ रखो और मेरे नाम से अपना नाम जोड़ दो भगवान, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, ठीक है, तेरा नाम क्या है? बोले बैजू। तो बोले ठीक है, तू बैजू और मैं नाथ, आज से मेरा नाम बैजनाथ धाम पड़ गया, बैजनाथ